भगवान शिव माता पार्वती से बताते हैं इंसान गरीब क्यों होता है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्राणनाथ, मनुष्य गरीब क्यों होता है, या फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत पैसे कमाने के बाद भी उनके घर में पैसे क्यों नहीं टिकते, आखिर इसके क्या कारण हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तु के कुछ नियम होते हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यान रखना पड़ता है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, मैं कुछ समझी नहीं, कृपया मुझे विस्तार से बतलाइए। तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको यह 10 कारण बताऊंगा जिससे इंसान गरीब होता है। कृपया इस वीडियो को ध्यान से सुनें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा देखें। इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इससे पूरा सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। इसलिए इसे आप पूरा देखें, पूरा सुने, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। 10 वास्तु दोष हैं। वास्तुशास्त्र में दिशा और चीज़ों का सही जगह पर होने का बड़ा महत्व होता है। बहुत पैसा कमाने के बाद भी अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है तो ज़रूर आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगें, अच्छे दिन से बुरे दिन में बदल जाएं, तो आप संभल जाएं। आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि घर में धन नहीं टिकता है, बिना मतलब के खर्च होते रहते हैं, वहीं घर में हमेशा तनाव भरा माहौल रहता है। ऐसे में लोग अक्सर खुद की किस्मत को दोष देते हैं, मगर वास्तु के अनुसार घर पर मौजूद कुछ चीज़ों से भी धन हानि व परेशानियां का न्योता होती है। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीज़ों पर ध्यान दें। घर में मौजूद हर चीज़ों से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती हैं। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों पर भी ऊर्जाओं का असर निश्चित रूप से होता है। नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई चीज़ घर पर हो तो व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र से वास्तुशास्त्र में सुख, समृद्धि और सकारात्मक के लिए कई तरह के नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कई लोग वास्तु में बहुत विश्वास रखते हैं और अपने घर का सारा सामान वास्तु के अनुसार रखते हैं, जिनका पालन करने के बाद बेहद ज़रूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से भी व्यक्ति का भाग रुका रह जाता है या उनको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में भी अपनी एक ऊर्जा होती है। वास्तुशास्त्र के में घर से जुड़ी कई चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसे अपनाने से घर में सुख, शांति, खुशी और सकारात्मकता आती है। घर में मौजूद हर चीज़ से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती हैं। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों पर इन ऊर्जाओं का असर निश्चित रूप से होता है। नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई चीज़ घर में हो तो मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वास्तु के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, यह जानना जरूरी है। जो वस्तुएं घर में नहीं रखना चाहिए, जिससे घर से में नकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है और जीवन सुखमय बन जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते। नंबर 1, कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र। दोस्तों, देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है, अतः आपसे अनुरोध है उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियाँ इकट्ठी कर लेते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो परंपरागत नहीं है, जैसे चिलम पीते शिवजी या विकराल रूप के भैरव। दूसरा है, वास्तु के अनुसार अपने घर या ऑफिस में सांप, गधे, उल्लू, सुअर, बांस, चमगादड़, गिद्ध, कबूतर, कौवा,
जैसे पक्षियों और जानवरों की तस्वीरें कदापि न लगाएं। यह आपके परिवेश में हिंसात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाता है। गिफ्ट के तौर पर रुमाल लेना या किसी का रुमाल यूज करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। वास्तुशास्त्र के में किसी से भी फ्री में रुमाल लेने के लिए मना किया गया है। ऐसा करने से आपका संबंधित व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है और रिश्ते में खटास आ सकती है। नंबर 3, अगर आप पर्स रखने के शौकीन हैं तो जानिए वास्तु नियम। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी फटा हुआ पर्स और फटी हुई तिजोरी नहीं रखना चाहिए। जेब में भी कभी भी फैले हुए पैसे ना रखें। नंबर 4, टूटी फूटी चीज़ों जैसे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, दीपक, पलंग, घड़ी, झाड़ू, मग, फर्नीचर, चाहे कोई भी टूटे फूटे सामान हो, घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, सकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाती है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलना पड़ता है। घर में कोई भी टूटा हुआ सामान है तो उसे मरम्मत करवा लें, अन्यथा उसे घर से बाहर फेंक दें। ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। नंबर 5, पूजा के कलश खाली रखने में भी लगता है वास्तु दोष। पूजा घर में रखे कलश को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें कि पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा का कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से है, इसलिए पूजा कलश को कभी भी खाली ना रखें। कलश में गंगा जल जरूर भर कर रख दें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति प्रगति के सभी रास्ते खुल जाते हैं। नंबर 6, सजावटी वस्तुएं, कलाकृतियाँ। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या फटेदार पौधे लगा लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पेड़ पौधे ना लगाएं। इससे पारिवारिक संबंधों में भी खटास होती है और चुभन पैदा होने लगती है, जिससे घर के सभी सदस्यों का मति भ्रष्ट हो जाता है। कई लोग पुरानी या फालतू चीज़ों से भी अपना घर सजाते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग है जिसमें सूखे हुए पेड़ पौधे या मानव रहित उजड़ा शहर हो या बिखरा हुआ घर हो, तो माना जाता है कलात्मक, लेकिन वास्तु के अनुसार सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। नंबर 7 है हानिकारक वस्तुएं। घर में ऐसी कई हानिकारक वस्तुएं हैं जिसे घर में रखते हैं तो घर का वातावरण विषैला बन जाता है। यह स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा का गुण धर्म इसे बदल जाता है। ऐसी कई वस्तुएं हैं जो हमारे घर में आसपास रहती हैं, जैसे वहाँ घर में बिखरी ढेर सारी दवाइयाँ, टॉयलेट क्लीनर, सोप, फिनाइल, जहरीले रसायन, कीटनाशक और मच्छर मारने वाले की दवा। सभी तरह की हानिकारक वस्तुओं के लिए एक स्थान नियुक्त होना चाहिए और वह भी ऐसा वहाँ जहाँ वे सुरक्षित रखी हों। ऐसी वस्तुओं के लिए अलग से ही लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स बनवाएं और उसमें रखें, जो किचन और बच्चों और बेडरूम से दूर रहे। वास्तु दोष मिटाने के लिए कपूर रखें। यदि घर में किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहाँ एक कपूर की 2 टिकियाँ रख दें। जब यह टिकियाँ गलकर समाप्त हो जाएं तब दूसरी 2 टिकियाँ रख दें। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। नंबर 8 है मकड़ी का जाला। दोस्तों, घर में बनने वाली मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिन में बदल सकते हैं। ध्यान से देखने पर मकड़ी का जाला घर के कोने कोने में रहता है, उसे हटाना ज़रूरी है। कुछ लोग हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है, लेकिन इसे तोड़ना ज़रूरी है क्योंकि मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। अतः माना जाता है कि यह जाला होना
अनुचित ही है। माचिस अग्नि का प्रतीक है। ऐसे में किसी से माचिस लेना मतलब घर में अशांति फैलाना है। फ्री में माचिस लेने से घर के सदस्यों के मन में क्रोध पैदा होता है, वह अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 9, पत्थर नग। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर नग, अंगूठी, ताबीज़ या इसी तरह के सामान घर में कहीं रखकर भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। यह मालूम नहीं रहता कि कौन सा पत्थर या नग फ़ायदा या नुकसान पहुंचाएगा और कौन सा पत्थर। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। यदि यह घर में रखा है तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदल कर रख देगी। नंबर 10 है सोफ़ा, कुर्सी और टेबल। घर में टूटी हुई चेयर, टेबल पड़ी तो उसे तुरंत घर से हटा दें, इससे मरम्मत करवा दें, या आपके पैसे और तरक्की को रोक देती है। सोफ़ा, कुर्सी या टेबल कैसी हो इसका भी वास्तुशास्त्र होता है। यह भले ही सुंदर और साफ, लेकिन कभी कभी इनकी बनावट या आकार भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास रखती है। इसलिए किसी वास्तुशास्त्री के जानकारों से पूछकर ही यह चीज़ें खरीदें। घर के दरवाजे दक्षिण की तरफ है तो वास्तु दोष लगेगा। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वार से दोगुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा यह कि द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं। आदम का दर्पण भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर पंच धातु का पिरामिड लगवाने से भी वास्तु दोष समाप्त होता है। गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्ति बनवाएं जिनकी पीठ आपस में जुड़ी हो। इस जुड़ी गणेश प्रतिमा को मुख्य द्वार के बीचों बीच चौखट पर फिक्स करा दें ताकि एक गणेश जी अंदर को देखें और एक बाहर को। वास्तु जड़ से खत्म करने के लिए सुंदरकांड या रामचरित का पाठ घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित का पाठ या सुंदरकांड करवाते रहना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। तेल, यूँ तो शनि देव के प्रकोप से बचने व उनकी कृपा पाने के लिए उन्हें तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन किसी से मुफ्त में तेल लेना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसा करने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। काले तिल का सीधा संबंध राहु, केतु और शनि से माना जाता है। ऐसे में काले तिल मुफ्त में लेने से आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। सुई भूलकर भी फ्री में किसी से ना लें। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में कलेश पैदा कर सकता है, रिश्तों में खटास पैदा कर सकता है, प्रेम संबंधों में बुरा असर पड़ सकता है। लोहा किसी से भी फ्री में लेना मतलब खुद मुसीबतों को आमंत्रण देना होता है। लोहे का संबंध शनि देव से है। ऐसे में किसी से फ्री में लोहा लेने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। किसी के घर में से नमक लेने से क्या होगा घर में जब अचानक नमक ख़त्म होने पर हम पड़ोसी से फ्री में थोड़े और नमक लेते हैं, लेकिन यह गलती कभी मत करिएगा। नमक का सीधा संबंध शनि से होता है। ऐसे में अगर आप किसी से मुफ्त में नमक लेते हैं तो आर्थिक तंगी आपको घेर लेती है, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, आप पर कर्ज बढ़ता है। उम्मीद है सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए।